बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा क्लास 9th का जो है वो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। तो इस लेक्चर के अंदर बेटा आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 9.2 जो है वो हम लोगों ने पढ़नी है। और डिस्टेंस फार्मूला बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूले को हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसने बोला हुआ है कि आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए, उसने कहा है कि वेदर दीज पॉइंट्स आर the sides of an equilateral triangle or an isosceles triangle। आपने ये बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन दोनों में से कोई एक जो है वो आपने बताना है कि आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल, ये हमने इसमें से बताना है। तो हम इसको नाम दे देते हैं बेटा ए, बी और सी का नाम दे देते हैं। ये 3 नाम हमने इसको दे दिए। अब हमने इस तरह डिस्टेंस निकालना है। पहले हमने डिस्टेंस निकालना है ए बी का, फिर हमने डिस्टेंस निकालना है बी सी का, और फिर हमने डिस्टेंस निकालना है किसका, सी ए का। अगर ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल आ जाए तो ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो तो ये क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो जिसमें टू साइड्स इक्वल हो वो आइसोसेलेस, और जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो वो क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें बेटा कि हम लोगों ने अब इसमें डिस्टेंस निकालना है। पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं किसका, ए बी का। ए हमारे पास है जी 5 - 2 और बी हमारे पास है जी 5 4। उसी तरह x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 4। फॉर्मूला लिखेंगे d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, x1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस y1 की वैल्यू 2। सो d इज इक्वल टू 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, और 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, ये कट जाएगा। सो d इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा जी 6। इसी तरह अब हम लोगों ने नेक्स्ट निकालना है बी सी। सो b का स्क्वायर हमारे पास क्या है जी 5 4, और c का पेयर हमारे पास क्या है जी -4 1। x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू 1। सो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं किसका, bc का। सो वैल्यूज पुट आउट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है -4 माइनस x1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू क्या है जी 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। सो BC इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 4 -9 का स्क्वायर, और ये आ गया -3 का स्क्वायर। सो BC इज इक्वल टू 81 प्लस 9। सो BC इक्वल्स टू 90। इसी तरह बेटा हम लोगों ने निकालना है थर्ड डिस्टेंस विच इज CA। तो C का पेयर हमारे पास क्या है -4 1, और A हमारे पास है 5 - 2। x1 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू -2। सो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ हम डिस्टेंस निकालें किसका, CA का। वैल्यूज पुट आउट करें। x2 की वैल्यू 5 माइनस x1 की वैल्यू -4 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू -2 -1 होल स्क्वायर। सो CA इक्वल्स टू 5 माइनस माइनस प्लस 4, और -2 -1 -3। CA इक्वल्स टू 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर। CA इक्वल्स टू
माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9, सो सी ए किसके इक्वल आ गया बेटा जी 90 के इक्वल। तो अब देखेंगे तीनों में से कितने आंसर्स इक्वल आए, दो आंसर्स इक्वल आए, सो इसे हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल होगी ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसमें कितनी वैल्यूज इक्वल आई हैं, दो वैल्यूज इक्वल आई हैं, सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर ये क्या होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है। ओके बेटा जी, तो इस तरह बेटा जी आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें उसने 4 पॉइंट्स आपको बता दिए हुए हैं। यहाँ पर उसने 3 पेयर्स दिए, उसमें उसने आपको 4 पेयर्स दे दिए, उससे आप नाम दे देंगे ए बी सी डी। उसमें आपने पहले निकालना है ए बी, फिर निकालना है बी सी, फिर निकालना है सी डी और फिर निकालना है डी ए। चारों का आंसर अगर इक्वल आएगा तो वो स्क्वायर होगा, चारों का आंसर इक्वल आएगा तो वो क्या होगा, स्क्वायर। और अगर एक का भी आंसर डिफरेंट आ गया तो वो स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो है वो ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने ये 4 पॉइंट्स निकालने, जैसे मैंने आपको बताया ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है ये आपने निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 में ये चारों पॉइंट्स निकालने, अगर ये चारों इक्वल आ जाए तो वो स्क्वायर होगा, और अगर चारों इक्वल ना आए तो वो स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बेटा आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उसके अंदर आप लोगों को 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपने ये बताना है कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं। और वो तीनों के आंसर्स इक्वल आ जाएंगे तो इक्विलैटरल होगी, और अगर तीनों के आंसर्स इक्वल नहीं आएंगे तो वो इक्विलैटरल नहीं होगी। तो बेटा जस्ट आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस करनी है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 7। ओके बेटा, तो ये तो बेटा हमारा आज का लेक्चर, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और डिस्टेंस फार्मूला सबके अंदर इस्तेमाल होगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।